हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ माय यूट्यूब चैनल लॉ जर्नीज। आज हम लोग प्रियम्बल के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग प्रियम्बल को समझ लिए तो आपका समझिए कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्रॉड आइडिया हो जाएगा आपके। एक तो प्रियम्बल बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कैसा है। ठीक है। इसके अलावा प्रियम्बल क्या है? साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि संविधान की आत्मा है। इसके पहले हम लोग पढ़ते हैं कि जो है हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है कौन क्या है? आर्टिकल 32। ये बोला गया था B.R. अम्बेडकर के द्वारा कि हार्ट एंड साउल क्या है? आर्टिकल 32 यानी कि रिट है। 5 प्रकार का रिट होता है, आप जानते होंगे। तो हार्ट एंड साउल पूछेगा कि किसने कहा था कि जो है संविधान का हृदय और आत्मा क्या है? आर्टिकल 32 किसने कहा था? ये अम्बेडकर जी ने कहा था। लेकिन अगर पूछेगा साउल, अगर देखा जाए तो साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो आपका प्रियम्बल है हमारा। तो प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल जो है किसी भी एक्ट या लेजिस्लेशन का एक जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। ठीक है। या इंट्रोड्यूस करता है कि हमारा जो है, या फिर किसी एक्ट या फिर लेजिस्लेशन का कि जो है अंदर जो है जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको एक ब्रीफ समरी होता है। प्रियम्बल जिसको हम लोग हिंदी में प्रस्तावना भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। उद्देशिका मतलब कि उद्देश्य को बताता है, उसको बोलते हैं हम लोग उद्देशिका। और वैसे इसका हिंदी वर्ड होता है प्रस्तावना। ठीक है। या क्या बताता है? प्रियम्बल बताता है हमारा। प्रियम्बल क्या बताता है? प्रियम्बल पर्पज को बताता है। ठीक है। इसके अलावा फिलॉसफी बताता है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव बताता है। इसके अलावा आइडिया बताता है। इसके अलावा जो हमारा नेचर को बताता है। किसके नेचर को? संविधान के नेचर को। संविधान के पर्पज को बताता है। संविधान के फिलॉसफी को बताता है। संविधान के ऑब्जेक्टिव को बताता है। संविधान के आइडिया को बताता है और नेचर को बताता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल जो है हमारा, वो क्या क्या उस समय वर्ड यूज किया गया। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ प्रियम्बल, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल में पहला वर्ड यही है, पूरा स्टेटमेंट एक है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। यह क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स को बता रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है हम भारत के लोग। इसके अलावा सॉवरेन हो गया आपका, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया और रिपब्लिक। ये बताता है, नेचर को बताता है कि मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रकृति क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है। ठीक है। इसके अलावा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फैटर्निटी, ये 4 वर्ड है, यानी कि JLEF। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फैटर्निटी ये बताता है। ऑब्जेक्टिव बताता है कि संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक। तो ये आप पूरे प्रियम्बल में 3 वर्ड, 3 चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अगर विद द पीपल ऑफ इंडिया क्या है? सोर्स है आपका। ठीक है। स्रोत क्या है इसका? कॉन्स्टिट्यूशन का स्रोत क्या है? तो भारत के लोग हैं। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक क्या है? हमारा नेचर है, संविधान का प्रकृति है। संविधान की प्रकृति ऐसी है कि संविधान जो है हमारा सॉवरेन भी है, सोशलिस्ट भी है, सेकुलर भी है, डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। इसके अलावा संविधान का पर्पज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये आपका 4 ऑब्जेक्टिव हुआ, JLEF। ठीक। और इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन में जो है अभी तक प्रियम्बल में केवल एक संविधान संशोधन हुआ है, 42nd कौन है? जिसमें 3 वर्ड को जोड़ा गया था। सोशलिस्ट हो गया आपका, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया। इसके अलावा इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन जोड़ा गया था, इंटीग्रिटी जोड़ा गया था। ठीक है। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी आपका यूनिटी भी इंक्लूड होता है। ठीक है। तो इसलिए यूनिटी एंड इंटीग्रिटी लिखा हुआ है। तो ये 3 वर्ड आपका जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जो कि अभी तक प्रियम्बल में केवल एक बार अमेंडमेंट हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और आगे देखते हैं कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कि संविधान सभा, मतलब जिन्होंने जो है संविधान को बनाया था। ठीक है। उन्होंने जो है 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है लागू किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को जो है प्रस्तावना को जो है लागू किया गया। ठीक है। अगर पूछेगा संविधान को कब लागू किया गया, संविधान पूछेगा तो संविधान 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान को लागू किया गया। ठीक है। इसके अलावा संविधान को जो है अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट किया गया।
26 जनवरी 1950 को जो है संविधान को लागू किया गया। कुछ आर्टिकल जो है 1949 में ही आ गए थे, जैसे 16 आर्टिकल ऐसे हैं जो 1949 में आ गए। उसके बाद 1950 में जो है सभी आर्टिकल जितने भी है, मतलब कि उस समय 395 आर्टिकल थे, ये सब जो है बाद में आ गए थे। पहले आर्टिकल 16 आर्टिकल केवल आए थे, उसके बाद जो ये सब आ गए थे, जिसमें इलेक्शन कमीशन वगैरह हो गया, ठीक है। फिर आर्टिकल 393 हो गया, ठीक है, ये सब पहले आ गए थे। तो और इसी दिन को 26 नवंबर को जो है हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं, यानी कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को मनाते हैं। इसको ऑफिशियली कब अनाउंस किया गया कि जो है संविधान दिवस होगा, ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया 2015 में, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि जो है प्रीएम्बल जो है हमारा, कि हमारा जो प्रीएम्बल है ये जो है कब किया, किसके द्वारा पेश किया गया, कब लाया गया। तो सबसे पहले इसको जो पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने इसको एक एज ए ड्राफ्ट के रूप में प्रेजेंट किया संविधान सभा के सामने। इसको जो है अडॉप्ट कब किया गया, ये जो है प्रस्तावना जो है इसी को जो है जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे संविधान सभा में एक ड्राफ्ट के रूप में, जिसको अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को, यानी कि एक साल बाद। तो एक साल क्या, 13 दिसंबर हो ही गया था, ठीक है। तो 22 जनवरी मतलब समझिए एक महीना बाद, एक महीना हुआ, ठीक है, एक महीना इसको जो है अडॉप्ट कर लिया गया था, एक तो ये हो गया, ठीक। अब देखते हैं कि जो है प्रीएम्बल हमारा क्या है, ठीक। प्रीएम्बल, व्हाट इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल हमारा क्या है, इंट्रोडक्टरी ऑफ द इंस्टीट्यूट है, इंट्रोडक्शन करता है इंस्टीट्यूट का, यानी कि इंस्टीट्यूट कौन हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर कोई भी एक्ट हो गया, लेजिस्लेशन हो गया, उनका जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है प्रीएम्बल। सभी एक्ट, जितने भी एक्ट हैं, लेजिस्लेशन बने हुए हैं, तो उन सभी में प्रीएम्बल होता है। तो प्रीएम्बल क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। इसके अलावा डज नॉट कॉन्फर एनी पावर, या कोई पावर नहीं देता है, बल्कि ये राइट बताता है और फ्रीडम को बताता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, इट गिव डायरेक्शन एंड पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्शन को बताता है और कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य को बताता है। उद्देश्य मतलब कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। इसके अलावा इट कंटेन करता है आइडियल्स, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन जो है अचीव करना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या अचीव करना चाहता है, उनके आदर्शों को बताता है। इसके अलावा हेल्प करता है समझने में, लेजिस्लेटिव इंटेंट एंड पॉलिटिक्स को जो समझने में मदद करता है, ठीक, ये बताता है। इसके अलावा पर्पज क्या है, प्रीएम्बल का पर्पज क्या है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पज है JLEF, और प्रीएम्बल का पर्पज क्या है, या कंटेन करता है इनेक्टिंग क्लॉज, माने कि लागू करवाता है, विच द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू फोर्स, विच ब्रिंग्स द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू फोर्स, जिससे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रभाव में आया है, उनको जो है शो करता है, बताता है कैसे कैसे, मतलब किस, उसका मतलब कि किस किस वजह से जो है आया हुआ है, ये बताता है प्रीएम्बल। इसके अलावा प्रीएम्बल क्या करता है, डिक्लेयर करता है राइट को और फ्रीडम को, ठीक है। जैसे आपका जस्टिस JLEF हो गया, आपका जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये क्या बताता है, आपका राइट भी है, फ्रीडम भी आपको बताता है, ठीक है। इसके बाद डिक्लेयर करता है बेसिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को, ठीक है, कि बेसिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जैसे मतलब कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी के बारे में बताता है कि जो पॉलिटी, भारतीय संविधान की मतलब पॉलिटी क्या होगी, ठीक है, उसके बारे में बताता है कि जो प्रेसिडेंट होगा हमारा, गवर्नर होगा, ठीक है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर होगा, तो ये सब पॉलिटी का है, तो उनके बारे में बताता है। इसके अलावा थोड़ा लाइट करता है, उनको प्रकार है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो है भारत के संविधान का सोर्स क्या है, उनको भी बताता है ये प्रीएम्बल। नोट पे देखते हैं प्रीएम्बल क्या है, की टू अनलॉक द माइंड ऑफ द फ्रेमर, किसी भी कानून का जो प्रीएम्बल होता है उसको जानने की कुंजी होता है। तो ये बोला गया कि ये जो प्रीएम्बल है भारतीय संविधान का, ये क्या करता है, अनलॉक करता है, माने खोलता है माइंड ऑफ द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उनके दिमाग को जो है खोलता है, बताता है कि मतलब वो लोग क्या सोच रहे थे जब प्रीएम्बल बना रहे थे। इट कंटेन करता है नोबल एंड ग्रैंड विजन, आदर्शों को बताता है। इसके अलावा ग्रैंड विजन क्या क्या है, उनको बताता है, किनके, फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है उनके आदर्शों को बताता है, आइडियल्स को बताता है, नोबल्स को बताता है और ग्रैंड विजन को बताता है कि ये तो फ्यूचर में जो है हमारा देश कैसा होगा, ग्रैंड विजन। कंटेंट ऑफ द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जैसा हमने बताया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या हमारा सोर्स है, सोर्स को बताता है, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब होता है विल और डिजायर ऑफ द पीपल, यानी कि
हम भारत के लोग और हम मतलब इंडिया के लोगों के द्वारा और इंडिया के लोगों के लिए बनाया गया यह संविधान है, ठीक है। और ये जो है विल है, डिजायर है पीपल का, लोगों का। द वर्ल्ड दीज वर्ल्ड प्रोपाउंड द थ्योरी दैट सॉवरेंटी लाई इन द पीपल ऑफ इंडिया। जो वी द पीपल ऑफ इंडिया ये शो करता है कि जो सॉवरेंटी है, संप्रभुता है, वो जो है लोगों में जो है बसती है, लोगों में जो लाई करती है। अब देखते हैं हम लोग नेचर क्या क्या है संविधान का। संविधान का नेचर हम बता दिया है, SSDR। इसी को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग डिटेल में, ठीक है। सॉवरेंटी, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। पहला है सॉवरेंटी। सॉवरेंटी मतलब होता है नो एक्सटर्नल अथॉरिटी, मतलब ऊपर कोई इंटरफियरेंस नहीं है किसी अदर कंट्री का भारत के ऊपर। इसके अलावा भारत क्या है, इंडिपेंडेंट ऑन ऑल सब्जेक्ट, सभी जगह जो है इंडिपेंडेंट है, सभी विषयों पर, ठीक है, इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब ये हो गया सॉवरेंटी का मतलब। दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट। आपका सोशलिस्ट को ऐड किया गया 42वें संविधान संशोधन 1946 के द्वारा। सोशलिस्ट मतलब होता है क्या, सोशलिस्ट मतलब होता है इस्टेब्लिश करना वेलफेयर स्टेट, ठीक है। सोशलिस्ट का मतलब होता है वेलफेयर, वेलफेयर स्टेट को जो है इस्टेब्लिश करना। वेलफेयर स्टेट मतलब होता है कल्याणकारी राज्य, जैसे कि DPSP हमारा बताता है ना, DPSP वो जो है उसका पर्पज क्या है, वेलफेयर स्टेट है। तो सोशलिस्ट का पर्पज जो यही है कि वेलफेयर स्टेट जो होना चाहिए। सोशलिस्ट से जो है DPSP जो बनाया गया है, ऐड किया गया है सोशलिस्ट वर्ड से ही, ठीक है। इसका वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है, वेलफेयर स्टेट मतलब होता है कि भारत में गरीबी नहीं होनी चाहिए, भुखमरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अवसर की समानता नहीं होनी चाहिए, और जो भी स्टेट का प्रॉपर्टी है उस पर सबका जो है इक्वल राइट होना चाहिए, स्टेट ओनरशिप पे जो है इक्वल राइट होना चाहिए लोगों का। इसका मतलब गरीबी, भुखमरी, इन सबको जो खत्म करना, यही जो है सोशलिस्ट का उद्देश्य है, पर्पज। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि समानता की भावना टू ऑल सिटीजन में होनी चाहिए, ये इसका जो है सोशलिस्ट मतलब ये होता है। विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ओनरशिप में, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रोडक्शन हो, एक्सचेंज हो, ठीक है, ये सब होगा। इसके 3 महत्वपूर्ण केस हैं। पहला है आपका DS नकारा केस है वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया जो प्रिंसिपल एम है सोशलिज्म का, प्रिंसिपल एम क्या है, माने कि महत्वपूर्ण जो उद्देश्य क्या है, अवॉइड करना इनइक्वलिटी को खत्म करना। किस परिप्रेक्ष्य में, इनकम के परिप्रेक्ष्य में, स्टेटस के परिप्रेक्ष्य में और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के परिप्रेक्ष्य में खत्म करना, ठीक है। तो मतलब किसी प्रकार का मतलब जो है इनइक्वलिटी नहीं होना चाहिए इनकम में, मतलब लोगों की इनकम जो इक्वल होना चाहिए, स्टेटस भी इक्वल होना चाहिए और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो इक्वल होना चाहिए। दूसरा केस हमारा है एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनाइटेड लेबर यूनियन। इसमें बोला गया सेकुलरिज्म विजम जो है वो स्टेब्लिश करता है इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब होता है वेलफेयर स्टेट ही होता है, ठीक, मैंने कल्याणकारी राज्य जो है स्टैब्लिश करना सोशलिज्म का पर्पज है। तीसरा केस हमारा एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया कि सोशलिज्म जो है हमारा वो प्रमोट करता है स्टेट ओनरशिप को, बट आल्सो प्रोटेक्ट भी करता है प्राइवेट ओनरशिप को भी प्रोटेक्ट करता है। माने स्टेट ओनरशिप पे जो इक्वलिटी की भावना दिखाता है, लेकिन जो जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो मतलब कि प्राइवेट इंडिविजुअल वगैरह जिनकी प्रॉपर्टी, इनकी संपत्ति अपनी प्रॉपर्टी है, उनको जो प्रोटेक्ट भी करता है। तीसरा हमारा है सेकुलर। सेकुलर है, सेकुलर को भी जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। इसका मतलब होता है स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन, रादर रिस्पेक्ट करता है और ट्रीट करता है, रिस्पेक्ट और ट्रीट आर रिलीजन इक्वली। मतलब ये बोल रहा है कि ये पॉजिटिव वे में बोल रहा है, नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा है कि स्टेट का जो है भारत का कोई अपना जो है रिलीजन नहीं होगा, बल्कि सभी धर्मों का जो है सम्मान किया जाएगा। और जो संस्कृत का वर्ड है सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव जो है इसी से जो है इसको जो है सेकुलरिज्म को लिया गया समझिए, ठीक। इसमें एक महत्वपूर्ण केस है SR मोमाई का है, जिसमें बोला गया सेकुलरिज्म क्या है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ दिया गया, इसमें किसमें हेल्ड किया गया था, केशव भारती केस में, ठीक। 1974 में जो है ये डिक्लेयर किया गया था। और अभी तक का सबसे बड़ा बेंच वाला केस है 13 जज बेंच, जो कि 7/6 मेजोरिटी से पास किया गया है, ठीक है। इसमें CJ हमारे ऑनरेबल जस्टिस SM सीकरी जो है इन्होंने जजमेंट को पास किया है, सीकरी, ठीक। अभी तक का सबसे बड़ा जजमेंट वाला, सबसे बड़ा बेंच वाला केस यही है, केशव भारती, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। इसके अलावा अगला वर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या है, सोर्स ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। डेमो मतलब होता है पीपुल होता है, ठीक है। क्रेसी माने होता है, क्रेसी माने होता है, क्रेसी मतलब होता है रूल करना, माने शासन करना। डेमो माने होता है पीपुल और क्रेसी माने शासन करना, माने रूल करना, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक मतलब पीपुल, मतलब लोगों के द्वारा चलाया गया शासन जो है डेमोक्रेटिक होता है। यानी सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट किस में होता है, पीपुल ऑफ इंडिया में, लोगों में होता है। एंड इंडिया ने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
मतलब प्रेसिडेंट जो है वो जो है सर्वे सर्वा नहीं होगा, जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसमें मतलब पीएम भी होगा, ठीक है, ये सब होंगे हमारे। केवल प्रेसिडेंट, जैसे अमेरिका का है, अमेरिका में प्रेसिडेंट क्या होता है, सब कुछ होता है, ठीक है, वहाँ पीएम वगैरह नहीं होता है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक, यानी कि प्रेसिडेंट भी होगा और पीएम भी होगा, और प्रेसिडेंट को जो है हर प्रकार का राइट नहीं दिया जाएगा, उनका जो है राइट को भी लिमिटेड किया गया है, क्योंकि ये जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये हमारा जो है रसिया से अडॉप्ट किया गया है। जैसे रसिया में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो वहाँ से इसको अडॉप्ट किया गया है, ना कि जो है अमेरिका के प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है। इसका महत्वपूर्ण केस है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बोला गया डेमोक्रेसी का बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में। पांचवा हमारा वर्ड है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट ए हेरिडेटरी मोनार्क, बल्कि इलेक्टेड जो है फंक्शनरी होगा। रिपब्लिक मतलब होता है, री माने कि अपॉइंट इलेक्शन होता है, पब्लिक माने होता है लोगों के द्वारा चुने जाने वाला व्यक्ति जो है हमारे यहाँ जो है हेड बनेगा, जैसे पीएम वगैरह हो गया, सीएम वगैरह हो गया सब। अब देखते हैं राइट क्या क्या है, कौन कौन से अधिकार हैं जो पीपुल ऑफ इंडिया को जो है सिक्योर करता है, मतलब देता है। तो वही JLEF है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या है, इसका अल्टीमेट पर्पज है, कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट पर्पज यही है। तो जस्टिस देखते हैं, जस्टिस में आपका सोशल आता है, इकोनॉमिक आता है और पॉलिटिकल आता है, यानी SEP आता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। लिबर्टी आपका थॉट आता है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप आता है, यानी कि TEBFW है आपका, ये लिबर्टी आपका है। इक्वलिटी क्या है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, दो चीज़ें, इक्वलिटी में दो चीज़ केवल है, स्टेटस में इक्वलिटी देता है और अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी देता है। इसके अलावा फैटर्निटी क्या है, फैटर्निटी एश्योर करता है डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। इसके अलावा यूनिटी और इंटीग्रिटी, जिसको जो है मतलब कि जोड़ा गया था बाद में 42nd अमेंडमेंट में, ये ऑफ द नेशन है, यानी कि फीलिंग दैट ऑल पीपल आर सिटीजन आर चिल्ड्रन ऑफ ऑल सॉइल। फ्रेटर्निटी की भावना क्या मतलब कोई बताती है कि मतलब कि जो लोग हैं वो जो है एक ही मिट्टी के जो है जन्म लिए हैं, एक ही मिट्टी से पैदा हुए हैं, तो इसलिए मतलब कि लोगों में क्या ना फ्रेटर्निटी होना चाहिए, यानी कि भाई बंधुता की भावना है, मतलब सब मतलब एक ही मतलब कि एक ही परिवार के संतान है, ठीक है, ऐसा मतलब फ्रेटर्निटी होता है। तो अल्टीमेट पर्पज का अगर पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट पर्पज क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट पर्पज जो है आपका फ्रेटर्निटी ही है। ये इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है कि अल्टीमेट पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्रेटर्निटी आपका। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं प्रियम्बल के संबंध में, जो विभिन्न वेरियस केस के द्वारा जो है हेल्ड किए गए हैं। जिनमें से पहला है क्वेश्चन कि क्या प्रियम्बल की है जो ओपन करता है, की कुंजी है जो ओपन करता है माइंड ऑफ द फ्रेमर को। तो इसमें दो केस था, पहले था ए के गोपालन और री वेरुबारी, इन दोनों केस में बोला गया नहीं, प्रियम्बल जो है की नहीं जो ओपन करता है माइंड ऑफ द फ्रेमर। लेकिन बाद में जो है केशव भारती केस में बोला गया कि हाँ ये जो है मतलब है जो ओपन करता है माइंड ऑफ द फ्रेमर। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या कैन प्रियम्बल को अमेंड किया सकता है, तो री बेरुबारी वाले केस में बोला गया नहीं कर सकते आप प्रियम्बल में अमेंडमेंट। ये 1960 का केस है री बेरुबारी का। ये भारत और पाकिस्तान के जो है प्रॉपर्टी था, उनको जो है डिस्प्यूट जो प्रॉपर्टी था उधर कच्छ के एरिया में, उसको जो है डिसाइड किया गया था इस वाले केस में। री बेरुबारी क्या है, एक जो मतलब कि एरिया प्रॉपर्टी एरिया वहाँ का उसको बोलते हैं री बारू इनक्लेव। तो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर वहाँ से सेटल किया गया था, तो उसके संबंध में ये जो है केस जो है आया था, 1960 का केस है, ठीक है। तो ये जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर है, ये मतलब गुजरात के पास है ये एरिया, वहाँ पर जो भारत और पाकिस्तान का सेटलमेंट हुआ है। तो ये री बेरुबारी का केस 1960 का है। इसके अलावा केशव भारती का केस ऐसे बोला गया कि हाँ प्रियम्बल को आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये केशव भारती का जजमेंट आपका 1974 का है, ठीक है। इसे बोला गया कि प्रियम्बल को आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसी के बाद जो है 2 साल के बाद 1976 में अमेंडमेंट हुआ, 42nd अमेंडमेंट, जिसमें प्रियम्बल को अमेंड किया गया। तीसरा केस है SRF मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो केशव भारती जो बोला गया था कि हाँ अमेंड कर सकते हैं, उसी को फिर से जो दोहराया गया है, उसे रिपीट किया गया है। लास्ट क्वेश्चन आपका है कि अमेंडमेंट इफ कि मतलब कोई अभी तक अमेंडमेंट हुआ है प्रियम्बल में, तो 42nd अमेंडमेंट हुआ है। इसमें 4 वर्ड जोड़ा गया है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। एंड ले लेंगे तो 4 वर्ड हो जाएगा, लेकिन वैसे देखा जाए तो 3 वर्ड है। तो ये पूरा प्रियम्बल के बारे में क्वेश्चन था। अब प्रियम्बल का जो है मैप के माध्यम से समझते हैं। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बी माने बी कौन, पीपुल ऑफ इंडिया। बी क्या है, सॉवरेन है, मतलब कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट कंट्री है भारत।
और पीपल कैसे हैं, पीपल सोशलिस्ट है, पीपल कैसे हैं, सोशलिस्ट होने चाहिए। और इंडिया हमारा कैसा है, इंडिया हमारा 3 चीज़ें, सेकुलर भी है, ठीक है, इसके अलावा हमारा डेमोक्रेटिक भी है, इसके अलावा हमारा रिपब्लिक भी है, तीनों। इंडिया सेकुलर भी है, डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। और वी कौन है, सॉवरेन। वी मतलब किसको शो करता है, सॉवरेनिटी को शो करता है। पीपल जो है सोशलिस्ट को शो करता है, ठीक। और यहाँ पर जो है इनके जो है मीनिंग को बताया गया है कि सॉवरेन मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट नेशन होता है। सोशलिस्ट मतलब इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस होता है। सेकुलर मतलब होता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है। डेमोक्रेटिक होता है पीपल पार्टिसिपेशन होता है। रिपब्लिक मतलब होता है इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो ये डायग्राम के माध्यम से है, अगर इसको मेंस वगैरह में अगर आप ये डायग्राम बना देते हैं तो नंबर आपका काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो ये आज पूरा प्रियम्बल के बारे में था। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कोई क्वेरी होगी तो उसके लिए कमेंट करिएगा। थैंक यू।